क्या हमारा मसीही होना ही काफी है हमेशा की जिंदगी पाने के लिए, या फिर अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आता है, बात तो बड़ी अच्छी है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आया या खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया, अच्छा तो है लेकिन काफी नहीं है। इस बात पर हम लोगों ने थोड़ा गौर करना है कि क्या ये ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। 7वीं आयत मुबारका में, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? पास तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में यह कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है। अब यहां पर सोचिएगा, बड़े छोटे छोटे नुक्ते हैं, मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा और पॉइंट नोट करने हैं, छोटे छोटे नुक्ते हैं इसमें। अच्छा, अब यहां पर ये जो बात खुदा के बंदा ने की है, ये कोई आम लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये खुदावंद के कलाम में यहां पर लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों को और सदूकियों को, ये यहूदियों के दोनों ही बड़े अहम तरीन फिरके हैं और सारे पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा होना अपनी जगह पे, डिग्रियां होना अपनी जगह पे, लेकिन खुदा के कलाम की हिकमत और समझ का होना बिल्कुल अलग बात है। हालेलुया। इसीलिए खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल बयान फरमाते हैं कि हम हिकमत की बातें तो करते हैं, लेकिन इस जहान के सरदारों की नेस्त होने वाली हिकमत इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम खुदा की वो इलाही और इल्हामी हिकमत वेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने हमें दी है। तो डिग्रियां होना अपनी जगह पे, पढ़े लिखे होना अपनी जगह पे, वेल एजुकेटेड होना अपनी जगह पे, वेल ड्रेस होना अपनी जगह पे, लेकिन अंदर के मामलात का दुरुस्त होना बिल्कुल अलग बात है। अब ये बात किसी की समझ में आए या ना आए, मैं कई मरतबा ये आपसे बात किया करता हूं कि पढ़े लिखे लोगों का रब भी बड़ा पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हर बंदे को अपने एक हिसाब में रखना होता है ना, उसी तरह उन्होंने खुदा को भी अपने उसी तरह उन्होंने खुदा को भी अपने हिसाब से चलाना होता है। कहने को तो वो कहते हैं कि हम खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन जहां तक मेरी समझ में बात आती है ना, वो खुदा के साथ नहीं चलते, खुदा को साथ लेके चल रहे हैं अपनी मर्जी से। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अपनी मर्जी से लेके चल रहे हैं कि दूसरों को तो नजर आ रहा है कि खुदा साथ साथ चल रहा है, लेकिन मर्जी किसकी चल रही है? फर्ज करे कि 2 बंदे जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, फर्ज करे 2 बंदे जा रहे हैं, कैसे अंदाजा करेंगे? को पता लग सकता है कि पहले वाला जो शख्स है, फर्ज करेंगे उनकी आप जानते हैं, उनके नाम से भी वाकिफ है, क्या आप वैसे बता सकते हैं कि कौन सा बंदा किसकी मर्जी से चल रहा है? नहीं ना पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा? उनकी गुफ्तगू से, उनकी हरकतों सकनात से पता चलेगा कि कौन किसकी मर्जी से उसके साथ चल रहा है। समझ आ गई ना बात की? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह बहुत सारे खानदानों में ये सूरत हाल पैदा होती है। हालांकि मियाँ बीवी जो है उनको कोई देख के कह नहीं सकता कि भाई इनमें कोई ऐसा मसला है, लेकिन घर का इंतजाम जो है किसके सुपुर्द? घर के सरबराह के। लेकिन गुफ्तगू से और कुछ ऐसी हरकत से पता चलता है कि इस घर का सरबराह मर्द नहीं बल्कि औरत है। समझ आ गई बात की? सेम इसी तरह से 2 चलने वाले लोगों की हरकतों सकनात बताती है कि कौन किसकी मर्जी से चल रहा है। सेम इसी तरह से जब कोई खुदा के साथ चलने की बात करता है तो उसके कामों से, उसकी बातों से, उसकी हरकतों से पता चलता है कि ये खुदा के साथ चल रहा है या ये खुदा को अपने साथ लेके चल रहा है अपनी मर्जी से। तो देखने वाला तो नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा ना। यहां पर ये जो फरीसी हैं, सदूकी हैं, ये कॉमन पर्सन नहीं है, ये ऐवे शैवे लोग नहीं है, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और अपने जमाने में, अपने दौर में, अपनी सारी कौम में इन जैसा कोई बंदा ही नहीं था। ये अपने से दूसरों को, सबको जो है वो लो समझते थे, कमतर समझते थे। ये तो साथ वाले के घर में जाना भी पसंद नहीं करते थे। फरीसी इतनी पकीजगी अपनी मेंटेन रखते थे कि हम किसी ऐसे शख्स को ना मिलने या कोई ऐसा नापाक शख्स जो है वो हमारे मत्थे ना लग जाए। जब खुदा के नबी के साथ आमना सामना हुआ है ना, तो रिजल्ट देख ले क्या निकला। खुदा का नबी उनको ये कह रहा है, ऐ सांप के बचो,
क्या गुजरी होगी वैसे उन पादरियों के दिलों पे। ये पादरी साहबान ही है ना, ये सारे बिशप साहबान है, ये फरीसी जितने हैं ना, मौजूदा कल्चर के मुताबिक इनको आप फरीसी जो है इनको आप पादरी साहबान कह लें, एल्डर साहबान कह लें, असिस्टेंट भी बीच में ही होंगे, बिशप साहबान कह लें, रेवरेंड कह लें, जो मर्जी कह लें, ये सारे ही हैं इसमें। लेकिन जब खुदा के नबी के साथ आमना सामना हुआ है तो हर चीज को फिल्टर लगा के उसके निकाल के सामने रख दिया है। सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है। ये गुमान ना करो। गुमान का क्या मतलब होता है? गलतफहमी। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी उनको क्या कह रहा है कि अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये ख्याल तुम्हें खुदा की बादशाही में लेके नहीं जा सकता। सेम इसी तरह से जो यहां पर कहा गया कि अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, इसी को जरा थोड़ा सा कन्वर्ट कर ले, थोड़ा सा जरा चेंज करें जो बात हम कर रहे हैं कि अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि हम मसीही हैं, और ना ये कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पे ईमान रखा है या ईमान ले आए हैं तो ये काफी है। ये ख्याल ना करो, इतना काफी नहीं है। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने क्या कह दिया कि खुदा अब्राहम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। तो अगर मसीहियों का ख्याल सिर्फ यही रहा कि हमारा मसीही होना ही हमें निजात दे सकता है या हमारा मसीही होना ही काफी है या खुदावंद यीशु मसीह पर के कफारे पर ईमान ले आना, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बात तो ठीक है, लेकिन आगे चल के मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आना अच्छा तो है, बहुत अच्छा है, लेकिन काफी नहीं है। क्यों? वजह मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा। इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 6 और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। क्या मतलब है इसका? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा सुनना और फिर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आना कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मुए, दफन हुए और फिर तीसरे रोज मुर्दों से जी उठे, आसमान पर चले गए और अब फिर वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। ये इब्तदाई लेवल है। खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आना ये मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें हैं। इब्तदाई बातों को छोड़ना, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि ईमान से हट जाना है, छोड़ने का मतलब ये है कि ये एक लेवल था, ये बेसिक लेवल था, ये इनिशियल पॉइंट था। अब इससे थोड़ा सा आगे चलो। फर्ज करें कि एक बच्चे को आप मिलते हैं, उस वक्त जो है वो आप उससे पूछते हैं बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, वो बताता है जी मैं 1 क्लास में हूं या 2 क्लास में हूं। 10 साल बाद आप उससे मिलते हैं तो आप पूछते हैं कौन सी क्लास में। आप क्या गुमान कर रहे होंगे कि मैट्रिक में होगा या इंटर में होगा? वो बोले मैं तो अभी 4th में हूं या 3 में हूं, तो क्या होगा? अजीब लगेगा ना। तो ये इब्तदाई लेवल है, इब्तदाई बातें। इन इब्तदाई बातों को छोड़ना है और मजीद सीखना है और फिर आगे चलना है, और यहां तक आगे चलना है कि कमाल तक पहुंच जाए। तो यहां पे बताया गया है कि बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाए। ये बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूं ये बड़ी खास और अहम बातें हैं और किसी वजह से भी मैं कर रहा हूं। किसी ने मेरे से ये बात की और मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस पे मैसेज दूं कि अगर एक मसीही का ये ख्याल है तो मैं भी और कितने इस ख्याल में डूबे हुए हो। दूसरा पॉइंट, रसूलों के अमाल की किताब पढ़ते हैं तो जब मुकद्दस पत्र रसूल ने पहली मर्तबा जब कलाम सुनाया तो लिखा है कि लोगों के दिलों पे चोट लगी। जब चोट लगी तो फिर उन्होंने क्या कहा? बस उन्होंने रसूलों से, पतरस और बाकी रसूलों से पूछा कि ऐ भाइयों अब हम क्या करें? मुकद्दस पत्र रसूल क्या फरमाते हैं कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। क्लियर हो गया? बात ठीक हो गई ना? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना या बपतिस्मा लेना क्या मतलब है? कि हम ईमान लाते हैं या ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुए, दफन हुए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। तो फिर उसके बाद आगे पत्र रसूल ने कुछ नहीं बताया।
3000 लोगों के करीब वहां पर बपतिस्मे हुआ। तो ठीक नहीं था, बपतिस्मा हो गया, ठीक है, ईमान ले आया खुदा यीशु मसीह पे, कफारे का जो है हमें पता चल गया, काम ठीक हो गया बस। तो फिर क्या किया आगे लिखा हुआ है, बस जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया वो रसूलों के साथ रफाकत रखने में और तालीम पाने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। अब वहां पर क्या कौन सा लफ्ज आया? रफाकत रखना और तालीम पाना। अब तालीम पाना क्यों जरूरी है? वजह अब मजीद थोड़ा सा आगे हम चलते हैं कि वहां पर रुक जाना जो है ये काफी नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन ये इब्तदाई बातें हैं, इब्तदाई लेवल है, उसके बाद आगे भी बहुत कुछ है। इसी वजह से वहां पर बताया गया कि जितनों ने बपतिस्मा लिया उसके बाद उन्होंने रसूलों के साथ रफाकत रखी और उसके बाद उन्होंने तालीम पाना शुरू की। अब किस चीज की तालीम पा रहे हैं? क्यों तालीम पाना जरूरी है? क्यों इसके बाद आगे सीखना जरूरी है? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, बस चाहिए कि कामिल हो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो कामिल बंदा ऐसे ही हो जाता है। तो अगर कोई सिर्फ इस गलतफहमी में मुब्तला है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना ही काफी है, बात मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि बात ठीक है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन खुदा का कलाम ही हमें इससे आगे बहुत कुछ बताता है। खुदावंद यीशु मसीह ही सारा कुछ जो है वो आगे बताते हैं। तो अब कामलियत का टारगेट जो है वो दिया गया है। कुलसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका पहला चैप्टर है और उसकी 28वीं आयत को पढ़ते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, जिसकी मनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में शामिल करके पेश करें। इसका मतलब क्या हुआ कि एक खादम की ये जिम्मेदारी है। मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी जिम्मेदारी बताता है यहां पर कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कमाल दनाई से लोगों को तालीम दें, ताकि हर शख्स को मसीह में क्या करना है? मसीह में कामिल करके उसके सामने पेश करें। एक ब्यूटिशियन का क्या काम होता है कि दुल्हन को अच्छे तरीके से तैयार करके पेश करना। तो खादम भी असल में क्या है? खादम भी ब्यूटिशियन है। तो सेम इसी तरह से एक खादम का जो काम है वो है कामिल करके मसीह के सामने लोगों को पेश करना। तो अगर एक खादम जो है वो पोछा फेर देता और कहता नहीं तुम सारे ही पास हो, तो ये गलत फहमियां, ये गुमान जो है ये खुदा का कलाम नहीं बताता। मेरे साथ एक हवाला निकाले जरा। मीका नबी का सीफा 3 बाब है और उसकी 5वीं आयत मुबारका में क्या लिखा हुआ है? उन नबियों के हक में जो मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। क्या नबी गुमराह करते हैं लोगों को? उन नबियों के हक में जो मेरे लोगों को गुमराह करते हैं, जो लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, लेकिन अगर कोई खाने को ना दे तो उससे लड़ने को तैयार होते हैं। एक जगह पर लिखा हुआ है कि वो सलामती सलामती पुकारते हैं लेकिन सलामती है। एक जगह पे बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि वो सलामती सलामती पुकारते तो हैं, सलामती की खबर देते हैं, लेकिन सलामती है नहीं। तुम्हें पता होता क्या है? गौर से सुनिएगा जरा। होता ये है कि अब जिन लोगों को, जो आम फहम लोग हैं, जो बेचारे खुदा के कलाम की जो है वो इतनी समझ नहीं रखते या खुदा के कलाम को गहराई में वो नहीं जानते, उन्होंने तो डिपेंड किया अपने खादम पे कि जो खादम ने बता दिया उस पे आमीन है। एक ये छोटे बच्चे जो हैं ये डिपेंड किस पे करते हैं? पेरेंट्स पे, कि पेरेंट्स इनको किस तरह की डाइट देते हैं, किस तरह का खाना खिलाते हैं। तो सेम इसी तरह से अब कलीसिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? खादम पे। बड़े ईमान के साथ, बड़े ट्रस्ट के साथ, बड़े बिलीव के साथ जो है वो खादम से जो है वो खुदा का कलाम सुनते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह अगर हम लोगों ने इस्लामाबाद जाना हो, फैसलाबाद जाना हो, लाहौर जाना हो, तो गाड़ी में बैठते वक्त हमने कभी ड्राइवर से ये नहीं पूछा कि हजरत गड्डी चलानी आउंदी जे? कभी ये पूछ के बैठे हैं गड्डी चला लेंदे हो? हमें ये देन में होता है कि इस्लामाबाद ले आया जो सवारियां वो अगर लाहौर भी ले ही जाएगा। तो सेम इसी तरह से जब कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया भी खादम पे सेम उसी तरह से डिपेंड करती है, उसी तरह से ट्रस्ट करती है। तब खादम के लिए क्या जरूरी है? सलामती नहीं है तो फिर उनको बताए, लुकमा पा के सलामती सलामती ना पुकारे।
कि उन नबियों के हक में जो मेरे लोगों को गुमराह करते हैं, जो लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, लेकिन अगर कोई खाने को ना दे तो उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मजीद आप देखें मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सिवा एक और हवाला इसी बात की तस्दीक के लिए, मुकद्दस यिर्मयाह नबी का नोहा निकालिएगा, दूसरा बाब है और उसकी 14वीं आयत मुबारका को पढ़ते हैं। ते नबियों ने तेरे लिए बातल और बेहुदा रोया देखी और तेरी बदकरदारी जाहिर ना की ताकि तुझे असीरी से वापस लाते, बल्कि तेरे लिए झूठे पैगाम और जला वतनी के समान देखे। जब बेड़ा गर्क हो गया तो आगे क्या लिखा है, सब आने जाने वाले तुझ पर तालियां बजाते हैं, वो दुख्तरे यरूशलेम पर सुसकारते और सर हलाते हैं। अब यहां पर क्या बताया गया है कि तेरे नबियों ने तेरे लिए बातल रोया देखी, बातल और बेहुदा झूठिया रोया। जी राती खुदा ने मैंने तुहाडे बारे च दस्या कि तुहानू मुबशरा बनाना है। भाई जी राती तुहाडे बारे जेड़ा ना खुदा ने मैंने ख्वाब दे विच गल कीती है, तो रेफरेंस मैं दे रहा हूं, इनके मुताबिक आप मुझे बताएं हमें क्या करना चाहिए। ये जो खुदा के कलाम में से 2 हवाला जात मैंने दिए हैं, क्या करना चाहिए हमें? सलामती सलामती कह के आमीन कर देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए खुदा के मज़बा पे मैं खड़ा होकर ये बात कर लगाऊं, हम आपका हक आपको नहीं दे रहे, तो इसकी बात पुरस किससे होनी है? कि बात पुरस हमसे होगी। इस तरह मुकद्दस दानियल नबी जब शेरों की मांद में डाल दिए गए ना, बादशाह ने आके क्या आवाज दी, ऐ दानियल खुदा ताला के बंदे, कि जिस खुदा की तू बंदगी करता है क्या वो तुझे छुड़ाने पर कादर हुआ? तो क्या कहा मुकद्दस दानियल ने कि बादशाह खुदा कादर हुआ। ये मफहूम बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं खुदा के हजूर भी बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी मैंने कोई खता नहीं की। तो सेम इसी तरह से एक खादम के लिए ये जरूरी होता है कि वो खुदा के नजदीक भी क्लियर हो और कलीसिया के मामलात में भी वो, क्योंकि कलीसिया का जो हक है वो भी उनको दिया जाए। तो कलीसिया का हक क्या है? खादम जो है वो कलीसिया का हक क्या दे सकता है? क्या जिम्मेदारी है खादम की? खुदावंद के पाक कलाम में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर तुमने हमारे लिए जिस्मानी चीजें बोई तो क्या हम तुम्हारे लिए रूहानी चीजें नहीं बोते? खादम का जो जिम्मेदारी है वो यही है कि वो कलीसिया को सच्चाई और हक जो है वो उन तक पहुंचाए और झूठी सलामती के पैगाम उनके लिए ना पेश करे। क्योंकि यहां पर वाज़े लिखा हुआ है, तेरी बदकरदारी तुझ पर जाहिर ना की, बल्कि तेरे लिए झूठे पैगाम और जला वतनी के समान देखे। झूठे पैगाम होता वो भी कलाम ही है, सुनाता वो भी पादरी साहब ही है, लेकिन होता क्या वो झूठा पैगाम है। क्यों? क्योंकि सलामती होती नहीं, लेकिन सलामती सलामती पुकारी जाती है। वापस आते हैं जो हमारा टॉपिक है, उसी के लिए ये सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब जो खादम इस तरह से सबको ही खुश करने के चक्कर में रहते हैं, तो फिर वो उन लोगों के लिए ठीक है क्या? वो बचत हो जाएगी उनकी, बच जाएंगे, वो हमेशा की जिंदगी पा लेंगे। खुदा यीशु मसीह ने 2 रस्तों का और 2 दरवाजों का जिक्र किया हुआ है, तंग दरवाजा और रास्ता सुकड़ा, खुला दरवाजा और रास्ता भी कुशादा। तो दाखिल किस में से होना है? तंग दरवाजा, सुकड़ा रास्ता। तो अब आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ इतना कह के अगर सबकी बचत हो रही है तो क्या कोई ये तंग दरवाजा है? मुकद्दस लूका की इंजील 13वां चैप्टर देखें जरा, यहां पर लिखा हुआ है, वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ऐ खुदावंद क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जान फशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। वजह क्या? तमाम दुनिया के मसीहियों के लिए मसीही होना ही काफी है कि वो दाखिल हो जाएंगे बादशाही में, या खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आना ही सिर्फ काफी है कि वो बादशाही में दाखिल हो जाए? खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक मजीद आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और कोशिश तो वो करेंगे लेकिन हो ना सकेंगे। क्यों? अगर कोई वहीं पे रुक जाता है कि हाँ मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं कि वो खुदा का बेटा है, मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं कि वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और 30 रोज मुर्दों में से जी उठा, तो क्या बस स्टॉप है? अगर वो यहीं पे स्टॉप कर देता है तो फिर खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने क्या फरमाया? फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत
फिलिपियों बाब नंबर 3 है और उसकी 12वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहां पर तो दौड़ लगी हुई है, तो बंदा कहे कि नहीं 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 बस एंट्री हो गई है, मेरी नाम लिखा था, मेरा ईमान लेन था, मैं मान लिया कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, मैं मान लिया कि मेरे गुनाह वास्ते मरिया, मेरे गुनाह वास्ते दफन होया और फिर तीसरे रोज मुर्दियां चो जी उठा, मैं ईमान रख लिया इस गल से, तो बस ठीक है। तो फिर तो यहां पर तो दौड़ लगी हुई है भाई। फिर एक जगह पर लिखा हुआ है कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। वजह क्यों एक ही ले जाता? सारे क्यों नहीं जीते? सारे क्यों इनाम नहीं मिलया? तो सारे मसीहा दौड़ लाई, सारे इनाम लभ गया। और फिर आगे एक और बात लिखी हुई है, बस तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। सिर्फ एंट्री करवा के फिर ये तो नहीं होता। एक बंदा कहे कि जी मैं रेस होने वाली है और वो कहता हाँ जी मैं भी रेस में हिस्सा लेना चाहता हूं। वो कहता ठीक है जी, आए अपनी एंट्री करवाएं, नाम लिख दिया गया, एंट्री हो गई। और जब रेस लगाने की बारी आती है तो सारे खिलाड़ी जो हैं वो यहां पर खड़े हैं। अब वो 1 2 3 गो करते हैं और सारे, और एक बंदा ऐसे ही खड़ा रहता, कहता नहीं बस मैं जीतिया ही है, क्योंकि मैं एंट्री हो गई, मेरा नाम लिखे है, मैं फीस जमा करा छड़ी, तुम घूम के आओ 2-4 किलोमीटर, मैं इतने खलोता, मैं जितया ही हूं, मैं तो पहला पहुंचा आवांगा, मैं कला ही दौड़ के फर्स्ट, मैं इतने खलोता, कोई मसला नहीं। तो यहां पर तो बाइबल मुकद्दस तो कहते कि दौड़ लगाए भाई, दौड़ लगी हुई है। एक और बात जो है वो खुदा के कलाम में से हमें बड़ी जबरदस्त सीखने को मिलती है। पतरस रसूल का पहला खत और उसका बाब नंबर 4 है और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ते हैं, जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। जो सिर्फ मसीही होना काफी समझता है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो सिर्फ खुदा यीशु मसीह के कफारे पे ईमान रख के और उसके बाद बाकी सारी जिंदगी जो है वो कहता कि नहीं नहीं और मैं जो मर्जी करता फिरूं, कोई इतना इशू नहीं है, बस खुदा यीशु मसीह पर मैं ईमान ले आया हूं, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है। तो फिर यहां पे देखे ये क्या है, उसकी बचत हो जाएगी। यहां पे रास्तबाज बेचारे फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जिक्र किया गया है कि जो यीशु मसीह से ये कहेंगे कि ऐ खुदावंद, हमने तो तेरे साथ बैठ के खाना भी खाया, तूने हमारे साथ बैठ के खाया, हमने तेरे साथ बैठ के खाया। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं क्या कहूंगा? मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मुझे पता ही कौन नहीं कौन। तो फिर जो जाके ये कहे कि हाँ खुदावंद हम भी मसीही थे, हमने भी मसीहत में जिंदगी गुजारी है, हमने भी ईमान रखा था कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, 30 रोज मुर्दा में से जी उठा, और उसके बाद बाकी सारी जिंदगी जो है वो हम जो भी करते हैं ईमान तो हमने रखा था कि नहीं, हम मसीही तो थे कि नहीं। तो फिर क्या होगा? खुदा यीशु मसीह क्या कहेंगे? जिस तरह पंजाबी च मिसाल देंगे ना कि भाई जी इतने ऊंटां नूं गल आया है ते भेडां जिहड़ियां उन्हां दा की हाल होना। समझ आ गई कि जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएंगे तो बेदीन और गुनाहगार बंदे का, दुनियादार बंदे का क्या ठिकाना है? मसीहत में आना मुबारक बात है, मसीही खानदान में पैदा होना मुबारक बात है, मसीही होना मुबारक बात है, खुदा यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ले आना जो है ये भी मुबारक बात है। लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ है। ये इब्तदाई तालीम की बातें हैं, ये इब्तदाई लेवल है। खुदावंद यीशु मसीह ने कामलियत के लिए पुकारा है कि बस चाहिए कि कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मुकद्दस अब्राहम से खुदा ने क्या कहा? क्या घर छोड़ के आ जाना, बीवी अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को छोड़ छाड़ के आ जाना काफी नहीं था? फिर भी खुदा ने क्या कहा कि तू मेरी राह में चल और कामिल हो।
एक टारगेट दिया हुआ है। तो इन सारी बातों को समझना है, लिहाजा इस गलतफहमी में या इस गुमान में नहीं रहना कि अब्राहम हमारा बाप है या हम मसीही हैं या खुदा यीशु मसीह पर हम लोग ईमान तो रखते हैं ना, बाकी हम जो कुछ मर्जी करते फिर ईमान तो हमारा खुदा यीशु मसीह पर ही है ना। कि अपनी अकल के मुताबिक तो फार्मूला ठीक लग रहा है। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो इंसान की नजर में तो रास्त मालूम होती हैं, सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें। सेम ऐसे ही है ये मामला, कैंड पे जाके जो है वो रिजल्ट जीरो होने वाला। फिर अगर मेहनत ना की, कोशिश ना की, कलाम खुदा में क्या लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से बने रहो। तो जिस बंदे के ज़हन में ये ख्याल है कि मैं मसीही हूं और मसीहत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, लिहाजा मैं मसीही हूं, मैं खुदा यीशु मसीह के गवारे पर ईमान लाता हूं, और मैं राम नाल सौ सकना, और मैं राम ना सौ सकना, ना मैनू चर्च जाने की जरूरत है, ना मैनू को खुदा दे खादमा नाल रफाकत रखने की जरूरत है, ना मैनू मजीद तलीम हासिल करने की जरूरत है, क्योंकि मसीहत मजहब में मैं हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। मैं मसीही खानदान में पैदा हुआ हूं, मैं मसीही हूं और खुदा यीशु मसीह पर मैं ईमान भी रखता हूं। बस मेरे लिए ये इतना ही काफी है। तो फिर ज़हन मानता है, इन सारी बातों को याद रखना है और इस ख्याल में मुब्तला नहीं रहना। बेवकूफ कुमारियां जो है उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला था उनको? यही था ना, इन्हें कुपियां है ने उत्ते लिखे सी मसीहियां, कुपियां के उत्ते लिखे है, लेकिन पल्ले तेल कोई नहीं। बाद भी लभदियां सानू भी थोड़ा दे छड़वा दारा। तो ऐसा नहीं है। ये हमारी जो अपनी अकल की टेक्निक्स होती हैं या तरकीबें होती हैं ना, ये खुदा के कलाम पे पूरी नहीं होती। फिर खुदा का कलाम जो उसकी अपनी एक तरतीब है, खुदा के कलाम का अपना एक म्यार है। तो जब तक हम उसके म्यार पे पूरा नहीं उतरेंगे, बात बनने वाली नहीं है। हालेलुया। सो खुदा आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।